हेलो बच्चों, इलाइट मैथ सॉल्यूशन की तरफ से स्वागत है। आज मैं वेक्टर का जो है पार्ट नंबर 5 लाया हूँ, जो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट द 4 पॉइंट्स टू ए 4 पॉइंट दिस एंड दिस आर कोप्लेनर। हमको इसको प्रूव करना है। तो लेट एज्यूम कर लेंगे, लेट द 4 पॉइंट्स are P, Q, R and S respectively. PQ, PR and vector P, PS are coplanar. ये कभी कोप्लेनर होगा, इसके लिए कंडीशन है। तो कंडीशन क्या है? पी क्यू वेक्टर इजकल टू एक्स टाइम्स ऑफ पी आर प्लस वाई टाइम्स ऑफ पी एस। ये कंडीशन ले लेंगे। अभी पी क्यू वेक्टर पोजिशन वेक्टर के हिसाब से ले लेंगे तो क्यू माइनस पी वेक्टर होगा और एक्स आर माइनस पी होगा और वाई एस माइनस पी होगा। यहाँ से पी वेक्टर क्या है, यहाँ पे देखेंगे तो पी वेक्टर है, पी वेक्टर 2a प्लस 3b माइनस सी है और क्यू वेक्टर a माइनस 2b प्लस 3c वेक्टर है। आर वेक्टर 3a प्लस 4b माइनस 2c है और एस वेक्टर a माइनस 6b प्लस 6c है। मेन चीज क्या है, ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हैं। हाँ, प्रूव दैट द 4 पॉइंट्स। तो इसका जो वेक्टर है जो हमारा सेगमेंट को रिप्रेजेंट करेगा पी क्यू पी आर और पी एस, हाँ, एक ही पॉइंट से जनरेट हो रहा है पी क्यू पी आर पी एस। हाँ, इसमें अगर मैं वो कर दूं कि ये सारे जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि पी क्यू आर एस, हाँ, या ये चारों पॉइंट्स कोप्लेनर हैं। कोप्लेनर हमारा प्रूव हो जाता है। अभी पी क्यू मतलब क्यू माइनस पी, तो दोनों क्यू का पोजिशन वेक्टर यहाँ पे दिया है ए माइनस 2b प्लस 3c, यहाँ पे क्यू माइनस पी है और माइनस पी वेक्टर है 2a प्लस 3b माइनस सी। एक्स आर वेक्टर है 3a प्लस 4b माइनस 2c और माइनस आर के साथ क्या होगा, पी। पी वेक्टर लेंगे तो पी वेक्टर है 2a प्लस 3b माइनस सी। ये एक्स के साथ हो जाएगा और वाई के साथ होगा, ये एक्स के साथ हो जाएगा और वाई के साथ क्या होगा बच्चों, यहाँ पे एस माइनस पी है। यस है ए माइनस 6b प्लस 6c और पी वेक्टर है 2a प्लस 3b माइनस सी वेक्टर। अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। अभी यहाँ a माइनस 2a, ये माइनस 2a क्या हो जाएगा, माइनस ए वेक्टर, माइनस 2b माइनस 3b माइनस 5b हो जाएगा और प्लस 3c और प्लस 3c और प्लस c हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 4c हो जाएगा। x अब इसके साथ 3a माइनस 2a ए वेक्टर प्लस 4b माइनस 3b, हाँ, प्लस 4 ज़्यादा है तो b वेक्टर और माइनस 2c प्लस c, माइनस 2c प्लस c इज माइनस c। ये 2c यहाँ पे माइनस माइनस प्लस c तो माइनस c हो जाएगा। और y के साथ a माइनस 2a माइनस ए वेक्टर, a माइनस 2a माइनस ए वेक्टर माइनस 6a माइनस 3a तो माइनस 9b और 6c और प्लस c तो 7c। ए वेक्टर हो गया। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए वेक्टर के साथ हम कंपेयरिंग तो करना है। पहले माइनस ए वेक्टर माइनस 5b वेक्टर प्लस 4c वेक्टर। अब ए के साथ क्या आएगा, x माइनस वाई ए वेक्टर, यहाँ पे माइनस है तो माइनस वाई हो जाएगा। बी के साथ क्या आएगा, x माइनस 9y
के साथ बी वेक्टर आ जाएगा और सी के साथ क्या आएगा माइनस एक्स प्लस 7 क्या आएगा वाई, ये सी वेक्टर के साथ आ जाएगा। तो ये हो गया माइनस से यहाँ पे तो प्लस बराबर है। तो अब इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ equating the coefficient of vector A, vector B and vector C, vector A, vector B and vector C, तीनों वेक्टर के कोफिशिएंट को हम कंपेयरिंग करेंगे। तो x माइनस वाई इक्वल टू -1, x माइनस 9y इक्वल टू -5, ये हमारा फर्स्ट आएगा, ये सेकेंड हो जाएगा। थर्ड आएगा -x प्लस 7y इक्वल टू 4, ये थर्ड हो जाएगा। तो सॉल्विंग 1 and 2 we get x and y and then substituting the equation in equation 3, the equation is satisfied, it means they are coplanar। ये पूरा कॉन्सेप्ट है। अभी हम एक्स वाई को सॉल्व करने जाएंगे तो क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर लेंगे। तो x माइनस 9y इक्वल टू -5 है, तो x माइनस वाई इक्वल टू -1 है। साइन चेंज करेंगे सब्ट्रैक्ट में, ये माइनस का प्लस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, -9 प्लस वाई -8y, ये हो जाएगा -4, ये -5 और +1 तो -4 हो जाएगा। तो y इक्वल टू -4 बाई -8, माइनस माइनस कट, तो y का वैल्यू 1/2 आ गया। पुट y/2 इन इक्वेशन 1, पुट y इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 1, तो x माइनस 1/2 इक्वल टू -1, x इक्वल टू 1/2 -1 इक्वल टू -हाफ। ये हाफ का वैल्यू कम है ना, तो नेगेटिव -हाफ आ जाएगा। अब यहाँ पे ये वैल्यू जो x और y का आया ना वैल्यू, ये हम थर्ड में डालेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन नंबर 3, अगर ये सेटिस्फाई करता है तो इसके मतलब हमारा ये कोप्लेनर है 3 में। तो LHS लिया -x प्लस 7y, x कितना है -2, यहाँ पे +2 हो जाएगा, -2 हाफ प्लस 7 इंटू हाफ, क्योंकि यहाँ पे y का वैल्यू हाफ है। तो ये कितना हो जाएगा हाफ प्लस 7/2, तो कितना हो जाएगा 8/2, 2 2 जा 4, हमारा ये 4 हो गया। 4 के मतलब हमारा ये RHS हो गया कि यहाँ पे x और y का वैल्यू इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब कि ये हमारा PQ, PR एंड PS आर कोप्लेनर। देयरफॉर हेंस PQ, PR एंड PS आर कोप्लेनर। ये हमारा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों इसमें जो है पहला सम में इम्पोर्टेंट भी है, 4 पॉइंट्स के जो वेक्टर्स दिए हुए हैं, पॉइंट मतलब वर्टेक्स के दिए हुए हैं, तो इसलिए इसके साइड के निकालेंगे, यानी PQ, PR, PS अगर मैं निकाल दूं कि ये इसको सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को, तो इसके मतलब कि कोप्लेनर है। तो हम PQ लिए तो दो साइड को x और y में लीनियर कॉम्बिनेशन ले लेंगे, और इससे हमको अब ये जो वेक्टर है P, पहला P है, Q है, R है, S है, इसका वैल्यू डालेंगे और सॉल्व करेंगे, और A, B, C के कोएफिशिएंट को लेंगे और सॉल्व करेंगे, तो x y मिलेगा 1 और 2 से, थर्ड में डालेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, ये सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करेगा तो मतलब PQ, PR एंड PS आर कोप्लेनर, हेंस प्रूव्ड। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अभी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। A vector OP is the inclined to the OX at 45 degree and OI at 60 degree, and find the angle at which the OP is inclined to the OZ। OZ से कितना इंक्लाइंड होगा, तो यहाँ पे हमारा डायरेक्शन कोसाइन से वाला फार्मूला यूज कर लेंगे। तो पहली बात कि यहाँ पे जो OX से इंक्लाइनेशन है वो अल्फा दिया हुआ है 45 डिग्री, और जो OY से इंक्लाइनेशन है वो बीटा दिया है 60 डिग्री, और गामा हमको फाइंड करना है।
तो यू नो दैट कि डायरेक्शन अगर इसके कोसाइंस जो है कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा है, तो इसको हम एल इजकल टू हो जाता है कॉस अल्फा, एम इजकल टू कॉस बीटा एंड एन इजकल टू कॉस गामा। तो यहाँ पे कॉस 45 डिग्री और एम कॉस 45 मतलब 1/√2 हो गया। एम जो है कॉस 60 डिग्री यानी कॉस 60 हाफ डिग्री हो गया। एन जो है कॉस गामा, हमको कॉस गामा फाइंड करना है, ये हमारा फाइंड करना है क्वेश्चन, कॉस गामा फाइंड करना है। तो यू नो दैट कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो हमारा एन तो हमारा कॉस गामा है ना, एल की जगह क्या आया 1/√2 का स्क्वायर, एम कितना आया 1/2 का स्क्वायर, एन क्या है कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो 1/√2 कितना हो जाएगा 1/2 हो गया, ये 1/4 हो गया और प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो 1/2 प्लस 1/4 तो 2 2 जा 4 2 3/4 हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 माइनस 3/4 कॉस स्क्वायर गामा 4 माइनस 3 कितना होगा 1/4। तो कॉस गामा इक्वल टू होगा 1/2 प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 1/2। तो कॉस गामा इक्वल टू 1/2 हाँ, और कॉस गामा इक्वल टू माइनस हाफ। तो कॉस गामा हाफ है तो कॉस गामा इक्वल टू कॉस 60 डिग्री तो गामा 60 आ जाएगा, और दूसरा कॉस गामा इक्वल टू कॉस 120 तो गामा इक्वल टू 120 होगा। तो थर्ड एंगल 60 आर यानी कि ओपी the angle at OP is inclined, the angle OP vector is inclined to OZ 60 डिग्री और 120 डिग्री। ये दो आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन में हमारा डायरेक्शन को साइन का फॉर्मूला यूज करना है। हाँ, इसमें एक्स एक्सिस के अलॉन्ग दिया है 45 डिग्री, वाई एक्सिस के अलॉन्ग दिया है 60 डिग्री और जेड एक्सिस के अलॉन्ग हमारा गामा है। तो अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है, तो डायरेक्शन को साइन एल जो होता है कॉस अल्फा, एम जो है कॉस बीटा, एन जो है कॉस गामा होता है। तो हमको कॉस गामा फाइंड करना है। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 ऐसे भी लिखते हैं, या कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा भी लिखते हैं। तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और सिंप्लीफाई करना है। तो कॉस के दो वैल्यूज आ रहे हैं प्लस माइनस हाफ, तो एक ऑब्ट्यूज होगा एक एक्यूट एंगल होगा। नेगेटिव आएगा वो एक्यूट, और जो पॉजिटिव आएगा तो एक नेगेटिव आएगा तो ऑब्ट्यूज और पॉजिटिव आएगा तो हमारा एक्यूट एंगल होगा। तो एक 60 होगा, दूसरा 120 होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, और आर मेक्स एंड द एक्यूट एंगल विद द एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे क्या दिया है, डायरेक्शन रेशियो दिया है। डायरेक्शन रेशियो मतलब ए का वैल्यू 2 दिया है, बी का -3 और सी का 6 दिया है। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइंस का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे तो प्लस माइनस ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन जो है हमारा इससे फाइंड हो जाएगा प्लस माइनस, हाँ पहला 2 है, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 के स्क्वायर 9 और प्लस 6 का 36 प्लस माइनस -3 और अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 36 प्लस माइनस सी का 6 आएगा और 4 प्लस 9 प्लस 36। तो इसका क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2 अपॉन 36 प्लस 4 49 प्लस माइनस 3 अपॉन 49 और प्लस माइनस 6 अपॉन 49। तो ये हो जाएगा। तो इसको इसमें हमारा क्या होगा 2 अपॉन 7
प्लस माइनस -3/7 और प्लस माइनस 6/7। ये तो हो गया डायरेक्शन ए कोसाइंस। एंड इसको कंपोनेंट लिखना है आर वेक्टर को, यानी आर वेक्टर हमारा क्या होगा, मॉड ऑफ आर एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। तो हमारा यहाँ डायरेक्शन कोसाइन जो आया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, एल जो है हमारा आया है 2/7 और एम जो है -3/7 और एन जो है 6/7 है। तो डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में, और मॉड ऑफ आर कितना दिया है, मॉड ऑफ आर 21 दिया है, ये 21 दिया है। यहाँ पर हो जाएगा 21 और यहाँ से 2/7 आई कैप माइनस आएगा तो -3/7 जे कैप और एन के साथ 6/7 के कैप। तो इस तरह से हमको क्या जो डायरेक्शन में लेना है, यानी कि आर वेक्टर मेक्स एन एक्यूट एंगल विद द एक्स एक्सिस। आर वेक्टर मेक्स एक्यूट एंगल with x axis is 21 2/7 21/2/7 I cap, तो 7 3 जा दिस प्लस माइनस है ना इधर, तो -21 इंटू 3/7 जे कैप और प्लस 21 इंटू 6/7 के कैप। तो 7 3 जा ये हो जाएगा और 7 3 जा इधर हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत कचड़ा दिख रहा है, तो मैं इसको थोड़ा अच्छा से क्लियर लिखता हूँ। यहाँ पे क्या करो, सबसे अच्छा है कि आर वेक्टर को 21, क्योंकि हम सबको पॉजिटिव वैल्यू लेना है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो 21 1/7 कॉमन ले लेते हैं, तो कितना आएगा 2i - 3j प्लस 6k, ये आ जाएगा 7 3 जा 21, तो 6i 9j और 18k, ये हमारा आर वेक्टर आ जाएगा। तो इसके कंपोनेंट बोल रहा है ना, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन एंड द डायरेक्शन कोसाइन, तो हमारा ए आ गया। अभी हमारा डायरेक्शन कोसाइन हमारा ए आ गया, ये माइनस में, तो यहाँ ब्रैकेट डाल देता हूँ। तो इस तरह से डायरेक्शन कोसाइन आ गया, लेकिन हमें यहाँ पे फाइंड करना है हमको क्या, ये कंपोनेंट। तो ये डायरेक्शन कोसाइन एंड कंपोनेंट ऑफ आर, तो कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर क्या आएगा, एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग 6i, वाई एक्सिस के अलोंग -9j और 18x के जेड एक्सिस के अलोंग आएगा। तो एक्स एक्सिस के अलोंग 6i, वाई एक्सिस के अलोंग -9j और जेड एक्सिस के अलोंग 18k। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये वेक्टर r हैज द लेंथ 21, तो लेंथ मतलब उसका मैग्नीट्यूड दिया है, एंड द डायरेक्शन रेशियो 2 - 3 6 दिया है। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन एंड कंपोनेंट ऑफ r गिवन दैट r मेक्स एन द एक्यूट एंगल विद द एक्स एक्सिस। तो एक्यूट एंगल मतलब पॉजिटिव एंगल रहेगा तो एक्यूट एंगल होगा। यहाँ पे a का वैल्यू दिया है और ये 2, b का -3, c का वैल्यू 6 दिया है, तो डायरेक्शन कोसाइन का फार्मूला यूज करेंगे, ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा। तो हम डायरेक्शन कोसाइन हम एक्स एक्सिस के अलोंग लेंगे, तो सारे वैल्यू एल का, एम का, एन का वैल्यू ले लेंगे, हाँ प्लस माइनस नहीं लेंगे, ओनली पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। यहाँ पे निगेटिव तो निगेटिव लेंगे, और आर वेक्टर जो है हमारा आर का जो मॉड दिया है 21, ये वैल्यू पुट कर देंगे। पुट करने के बाद इसमें कॉमन यहाँ पे जब आर मेक्स एन एक्यूट एंगल विद द एक्स एक्सिस, तो ये पूरा हो जाएगा। हाँ यहाँ पे 7 3 जा 21 और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसके कंपोनेंट आ जाएंगे। तो ये आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ पे ए बी का मैग्नीट्यूड दिया है ना, तो वेक्टर ए का मॉड दिया है 2 और वेक्टर बी का मॉड दिया है 1 और ए डॉट बी दिया है √3। तो द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी, द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, इसके बीच का एंगल क्या होगा, तो डॉट प्रोडक्ट में हमारा cos थीटा होता है
ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। तो ए डॉट बी दिया हुआ है, ए डॉट बी √3 दिया हुआ है, सॉरी √3। तो ए √3 दिया है और मॉड ऑफ ए कितना है, मॉड ऑफ ए जो है हमारा 2 है और ये 1 है, तो √3/2। अब कॉस का कौन सा वैल्यू देखेंगे, √3/2 होता है तो कॉस 30 ना, तो π/6, 30 मतलब π/6, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू π/6, 30 डिग्री होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी विद द मैग्नीट्यूड 2 and 1 रिस्पेक्टिवली एंड सच दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू दिस। तो मैग्नीट्यूड मतलब मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी दिया, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी दिया है, ए डॉट बी का √3 दिया है। द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी यूज करेंगे। ए डॉट बी के जगह पे √3 डाला, इसके जगह पे 2 और 1 डाला, तो √3/2 हो जाएगा। √3/2 किसका होता है, cos 30, यानी कि रेडियन में cos π/6, ऐसा हो जाएगा π/6। आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बताया जाना, क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लैम्डा सो दैट द वैल्यूज ऑफ ए वेक्टर इज दिस एंड बी वेक्टर इज दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये परपेंडिकुलर होगा कैसे, यहाँ पे परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन होता है ए डॉट बी इक्वल टू 0। तो ए एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, मतलब ए डॉट बी का वैल्यू स्केलर प्रोडक्ट होता है 0। तो यहाँ पे 0 करेंगे तो यहाँ पे 2i प्लस लैम्डा जे प्लस के डॉट i माइनस 2j प्लस 3k इक्वल टू 0। अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो i डॉट i क्या होता है, 1 होता है। कैसे 1 होता है, i डॉट i यहाँ बता देता हूँ। i डॉट i 1 इसलिए होता है कि i का मॉड लेंगे तो यूनिट वेक्टर होता है, या फिर i का भी मॉड लेंगे यूनिट वेक्टर होगा। और दो वेक्टर सेम वेक्टर में जो इंक्लाइनेशन होगा 0 डिग्री होगा ना, सेम x एक्सिस पे अलॉन्ग में i वेक्टर यूनिट वेक्टर लेते हैं, यहाँ पे cos 0 हो जाएगा। तो 1 × 1 × 1, इसलिए 1 आ जाता है। अभी i डॉट j लेंगे तो क्या होगा, मॉड ऑफ i और मॉड ऑफ j, और i और j देखेंगे तो x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस एक दूसरे के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो i डॉट 90 डिग्री होता है ना इसके बीच का एंगल, तो cos 90 यहाँ पे 1 × 1 × 0, यानी कि 0 हो जाएगा। तो i डॉट j डिफरेंट रहेगा तो 0 होगा, सेम रहेगा तो 1 होता है। तो i डॉट i1 j डॉट j1 k डॉट k1 होता है। अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब यहाँ पे 2i का i से करेंगे ना तो i डॉट i होगा 1 हो जाएगा, और j से करेंगे तो 0 हो जाएगा, k से करेंगे 0 हो जाएगा। तो i का हमारा होगा 2i डॉट i, खत्म। और फिर अब क्या करेंगे, अभी j वाला करेंगे और बाकी तो 0 हो जाएगा, क्योंकि i डॉट j 0 हो गया, i डॉट k 0 होगा। अभी j का स्टार्ट करेंगे तो j डॉट i भी 0 हो जाएगा, तो -2 लैम्डा j डॉट j हो गया, ये हो गया। और प्लस अभी j डॉट j में भी हमारा ये 0 हो गया और j डॉट k भी 0 हो जाएगा। अब हम लेंगे k के साथ, k डॉट i 0 होगा, k डॉट 0 होगा, खाली k आएगा तो 3k डॉट k हो गया, ये 0। तो हम i डॉट i 1, i डॉट j नहीं, i डॉट j ये सब तो डिफरेंट वाला रहेगा, तो मैं सेम वाला लिखता हूँ, खाली j डॉट j और k डॉट k, ये 1 होगा, बाकी सब 0 हो जाएगा। i डॉट j रहेगा, j डॉट i रहेगा, i डॉट k रहेगा, सब 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 × 1 माइनस 2 लैम्डा × 1, 2 × 1 माइनस 2 लैम्डा × 1 प्लस 3 × 1 हो गया। तो 2 - 2 लैम्डा प्लस 3, तो 3 + 2 5 हो गया, इक्वल टू 2 लैम्डा। यहाँ पे 3 + 2 + 3 5 हो गया, और लैम्डा इक्वल टू 5/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो
सेम रहेगा तो 1, आई डॉट जे डॉट के ये सब डिफरेंट रहेगा क्योंकि उसके बीच का एंगल 90 हो जाता है, और सेम रहेगा तो उसके बीच का एंगल 0 होता है। ये आज का क्वेश्चन नंबर ये था 5 था। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द वैल्यू ऑफ ए बी दिया है और परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो परपेंडिकुलर कंडीशन लगाएंगे और इसमें वैल्यू लेके डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो हमारा लैम्डा आ जाएगा। आज का वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था बच्चों। अब वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को बताइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म करते हैं। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।